तो दोस्तों आपके अपने चैनल अखिल स्टडी वर्ल्ड दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए जो है हिंदी वर्णमाला से जीके के क्वेश्चंस को लेके आया दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, वर्णमाला किसे कहेंगे? तो ये जो वर्णमाला है दोस्तों ये किसे कहेंगे? तो वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों जो वर्णमाला है दोस्तों, क्या जो वर्णमाला है दोस्तों, इस वर्णमाला में टोटल कुल 52 वर्ण है। कितने टोटल हमारे? कितने 52 वर्ण है दोस्तों। कितने टोटल हमारे 52 वर्ण है, जिसमें से 33 क्या है दोस्तों हमारे व्यंजन है और 11 स्वर है दोस्तों। क्या 33 व्यंजन है, 11 स्वर है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? तो दोस्तों हिंदी भाषा मैंने अभी आपको बताया, तो हिंदी भाषा हमारे कितने 33 व्यंजन है दोस्तों। कितने हैं? 33 व्यंजन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें दोस्तों 11 क्या है? स्वर हमारे क्या है? 11 हमारे स्वर हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन है। 4 क्या हमारे अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों। क्या अंतस्थ व्यंजन। 4 हमारे क्या है? ऊष्म व्यंजन दोस्तों। क्या है? ऊष्म व्यंजन है दोस्तों। क्या 4 ऊष्म व्यंजन। 4 जो हमारे संयुक्त है दोस्तों। क्या 4 हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है दोस्तों भाई हमारी क्या वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण। वर्ण कहलाती है या ध्वनि? वर्ण बना, अगर वर्ण ऑप्शन में ना मिले तो आपको क्या, और ऑप्शन में वर्ण ना मिले तो आप ध्वनि को राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों। क्या लगाएंगे? ध्वनि को राइट आंसर लगाएंगे दोस्तों। ना शब्द होगा, ना व्यंजन होगा, ना स्वर होगा दोस्तों। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण या ध्वनि दोस्तों। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों लिपि चिन्हों के जो क्रमबद्ध समूह होता है दोस्तों, इसको हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ऑप्शन बी इज द। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो दोस्तों जो अगर दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है तो दोस्तों में हमारा प्लुप्त स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लुप्त स्वर कहलाता है दोस्तों। तो स्वर में सबसे पहले हर्ष स्वर दोस्तों। हर्ष स्वर में बहुत ही कम समय लगता है दोस्तों। इनकी संख्या कितनी है? 4 है दोस्तों। फिर आता है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7 है। और प्लुप्त स्वर हमारा कितने हैं? 1 है दोस्तों। तो प्लुप्त स्वर को जो है 3 गुना समय लगता है। कितना? यानी दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो यानी 3 गुना समय लगता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताई थी कि हिंदी वर्णमाला में हमारे 33 व्यंजन होते हैं। कितने? 33 व्यंजन होते हैं। प्लुप्त स्वर कौन सा है? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था प्लुप्त स्वर कितने हैं? 1 है दोस्तों। प्लुप्त स्वर कितने हैं? 1 है। लेकिन है कौन सा? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला दोस्तों। क्या? ओम। ऐसे करके जो लिखा जाता है दोस्तों, यही हमारा राइट आंसर होता है दोस्तों। इसका जो है अगर हम उच्चारण करेंगे तो 3 गुना, जैसे ओम, यानी 3 गुना समय लगेगा। जब 3 गुना समय लगेगा दोस्तों तो ये प्लुप्त स्वर कहलाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? यानी अगर हम जीव के आधार पर करेंगे तो कौन सा वेद जो है इनके अंतर्गत नहीं आएगा दोस्तों। तो दोस्तों जीव के आधार पर जो हमारे 3 प्रकार के, कितने? 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? एक हमारा अग्रस्वर है दोस्तों। कौन सा? एक अग्रस्वर, एक मध्य स्वर, एक पश्च स्वर। अग्र, मध्य और पश्च ये जीव के आधार पर है। बाकी जो हमारा विवृत स्वर है ये मुख के आधार पर। ये काय के आधार पर है? मुख के आधार पर है। तो नहीं वाला पूछा गया तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों जी अग्रस्वर है दोस्तों। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्रस्वर में जो है दोस्तों इनकी संख्या 4 है दोस्तों। अग्रस्वर में कितने? 4 है। मध्य स्वर में 1 है और फर्स्ट स्वर में कितने? 5 है दोस्तों। नेक्स्ट,
मध्य स्वर कहते हैं? इनमें से जो मध्य स्वर कौन सा है? तो मध्य स्वर कितने की संख्या बताई थी? मध्य स्वर हमारा एक है दोस्तों। मध्य स्वर कितना है? एक है दोस्तों। जो मध्य स्वर एक है दोस्तों वह हमारा है आ। आप बोल के देखो इसकी ध्वनि कहां से? मध्य से आई आ। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ऊ जो है दोस्तों ये हमारा वश्य स्वर है दोस्तों। क्या? वश्य समृद्ध स्वर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी भाषा में दोस्तों हमारे 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन हमारा वी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी की अग्र, अवृताकार और समृद्ध ध्वनि स्वर कौन सा है? इनमें से ऐसा कौन सा स्वर है जो अग्र, अवृताकार और समृद्ध स्वर ध्वनि है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा ई हो जाएगा दोस्तों। क्या? ई, ऑप्शन बी वाला। जो ई है दोस्तों ये समृद्ध स्वर के अंतर्गत आता है और वृत्ताकार भी होता है। अग्रभाग से इसका जो उच्चारण जैसे ई, अग्र से आप देखिए ई का कहां से आगे से हो रहा है दोस्तों? कहां? जीभ से होता है दोस्तों। कहां? आगे से दोस्तों। ठीक है। ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ओ तो ओ जो दोस्तों कंठोष्ठ है दोस्तों। इनमें कंठ और ओठ दोनों से उच्चारण होता है दोस्तों। ये कंठोष्ठ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंठोष्ठ कहलाते हैं। ओ आप देखेंगे ओ जब बोलेंगे तो ओठों की जो है बदलाव होगा। ओ तो ये कंठोष्ठ कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? इनमें से कौन सा स्वर जो हमारा कंठ तालव्य है? तो कंठ तालव्य में दोस्तों हमारे ए आते हैं दोस्तों। क्या? एक ए और एक ए, ये दो स्वर जो है कंठ तालव्य के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ए यानी कंठ तालव्य से इनका उच्चारण होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द से अनुनासिकता है? यानी कौन से शब्द से जो है अनुनासिकता है दोस्तों? संभव, संभालना, संभावना और संभावित। तो संभावना में जो है अनुनासिकता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया हिंदी वर्णमाला में टोटल हमारे 52 वर्ण है। कितने? टोटल 52 वर्ण होते हैं दोस्तों। आप याद कर लिए टोटल हमारे कितने 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 11 स्वर 33 व्यंजन, 11 स्वर 33 व्यंजन, 4 संयुक्त, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म व्यंजन दोस्तों। ठीक है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? जो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है दोस्तों, क्या मुख से निकलती है, उन्हें निर्नासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्नासिक स्वर कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए और ए का उच्चारण स्थान है। तो ए और ए का उच्चारण स्थान दोस्तों भी मैंने आपको बताया था कंठ तालव्य दोस्तों। क्या है? कंठ तालव्य होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में कंठ वर्ण है, इनमें से जो है कौन से हमारे कंठ वर्ण है दोस्तों? तो जो कंठ वर्ण है दोस्तों आ हा, ये हमारे क्या कंठ तालव्य वर्ण के अंतर्गत आता है। सॉरी कंठ वर्ण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उच्चारण स्थान के आधार पर यहाँ व्यंजन है, यानी उच्चारण अगर हम करेंगे तो यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है? तो यहाँ का उच्चारण स्थान दोस्तों तालव्य दोस्तों। क्या है? तालव्य है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चा, छ, जा, झा, यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? हमारा तालव्य यानी तालु से दोस्तों। कैसे? चा का स्थान क्या है? हमारा तालु है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जो ओष्ठ है दोस्तों इसमें हमारा पा वर्ग आता है। कौन सा? पा वर्ग आता है। दंत में हमारा ता वर्ग आता है और मूर्धा में हमारा टा वर्ग आता है दोस्तों। कौन सा? मूर्धा में हमारा टा वर्ग आता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी, इसमें जो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ई च, छ, जा या आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो दोस्तों इन सबका उच्चारण स्थान कहां से होता है? हमारा तालव्य यानी तालु से होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ई का उच्चारण स्थान होता है, तो ई का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वह हमारा क्या है? कंठोष्ठ है दोस्तों। क्या है? कंठोष्ठ होता है। ई कंठोष्ठ उच्चारण स्थान होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो आइए दोस्तों चारों ऑप्शन मैं आपको बताता हूं कि हिंदी की जो है मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं। तो सबसे पहले ये जो चा वर्ग है दोस्तों, कौन सा हमारा ये जो चा वर्ग है दोस्तों, तो चा वर्ग हमारा तालु के अंतर्गत आता है दोस्तों। कहाँ में आता है? तालु में आता है। उसके बाद हमारा क्या है? पा। पा हमारा ओष्ठ में दोस्तों। कहाँ में? पावर कहाँ में आता है? ओष्ठ में आता है दोस्तों। टा। टा वर्ग जो है दोस्तों ये मूर्धा में आएगा। किसमें? मूर्धन्य में आएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। ता वर्ग। ता वर्ग जो है दंत के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्या? दंत में आता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जिनका उच्चारण दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिनका उच्चारण दांतों पर जीभ लगने से होता है दोस्तों उन्हें हम दंत कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? यानी कौन सा विकल्प जो अशुद्ध है उच्चारण के आधार पर? सा, दंत। तो सा जो है दोस्तों, सा का उच्चारण स्थान हमारा दंत नहीं होता दोस्तों। सा का उच्चारण स्थान दंत नहीं होता है। बाकी और सा का मूर्धन्य सा तालव्य चा कंठ। ठीक है, सॉरी शुद्ध। इसमें दोस्तों शुद्ध पूछा गया। क्या पूछा गया? शुद्ध पूछा गया है। तो चा कंठ नहीं दोस्तों। चा तो हमारा किसके अंतर्गत आता है? तालु के अंतर्गत आता है। सा भी नहीं होगा और सा। ऑप्शन ए वाला हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। हिंदी की वह ध्वनि है, तो हिंदी की वह ध्वनि ओष्ठ है दोस्तों। ये पा वर्ग में आती है दोस्तों। किसमें? पा वर्ग में आती है दोस्तों। और पा वर्ग जो हमारा ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। और अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन कितने? 4 होते हैं दोस्तों। या वारा ला, या वारा ला, ला। ये अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं दोस्तों। ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन संख्या 4 है। ओष्ठ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अर्ध स्वर है, निम्न में जो है अर्ध स्वर कौन सा है? तो अर्ध स्वर हमारे यावा होते हैं दोस्तों। कौन? यावा अर्ध स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? कौन सा वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन नहीं? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 5 है दोस्तों। क्या? 5 है। और जो हमारा या है दोस्तों, कौन सा या? ये अंतस्थ व्यंजन में आता है, स्पर्श व्यंजन में नहीं आता। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। इनमें से जो है अर्धस्वर क्या कहलाता है? तो या जो है ये अर्धस्वर कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? अर्धस्वर कहलाता है।